हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोड का डिक्टेशन लिखेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। डिक्टेशन स्पीड है इसका 60 वर्ड पर मिनट। इसमें टोटल 305 शब्द हैं। तो इस डिक्टेशन को लिखने से पहले हम लोग इसके महत्वपूर्ण शब्द चिन्ह को लिख लेते हैं, उसके बाद डिक्टेशन को लिखेंगे। देखिए, लिखना है भारतीय, तो लिखेंगे भा में पहले र की मात्रा ती य, भारतीय हो गया। लिखना है भौगोलिक, तो लिखिए भौ हो गया, घड़े के विपरीत से हम गोली क, अन्यथा इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। देखिए भौ हो गया गोली क। पर्यावरण लिखना है, तो देखिए प में र की मात्रा पर, यावरण या व र अन्न, अथवा इस प्रकार भी लिख सकते हैं पर्या हो गया व र अन्न। लिखना है जलवायु, देखिए जल हो गया वायु। दक्षिण लिखना है, तो देखिए द हो गया कछी न। देखिए लिखना है हिमालय, देखिए ही हो गया मा ल, यहाँ पर य की मात्रा, देखिए लिखे ही हो गया ठीक, मा ल य की मात्रा। लिखना है हिंद महासागर, तो देखिए लिखेंगे हिंद हो गया महासागर लिखना है, तो देखिए महा हो गया सा अगर, इसी में जोड़ लीजिए। लिखना है अरब सागर, देखिए र व हो गया सागर लिखना है सा ग र, अ की मात्रा लगा लीजिए। लिखना है विभिन्नताएं, देखिए लिखेंगे पहले लिख लेंगे वी हो गया ठीक, भी न ता ए। लिखना है कि पैदा कर रही है। अगर कहीं पैदा कर रही आ गया तो हम तो उसको याद नहीं कर सकते हैं कि पैदा कर रही का कोई सब चिन्ह होता है। तो देखिए इसको आसानी से लिख सकते हैं। पहले लिखिए पैदा, छोटा वाला पैदा हो गया ठीक। अब इसमें कर को जोड़ लीजिए, कर हो गया क में र की मात्रा रही है। तो बोले थे कि आपको कि किसी भी शब्द को लंबा कर दीजिएगा तो उसमें रहा है रही है जुड़ जाता है। तो नहीं तो यहाँ पर लिखना है कि पैदा कर दी है ना, तो देखिए छोटा वाला लिखे पैदा हो गया कर हो गया ठीक, दी है लिखना है, तो दी है काट कर लिख लीजिए, आसानी से पकड़ा जाएगा। देखिए लिखना है वायुमंडलीय, देखिए लिखेंगे वायु हो गया मंडलीय लिखना है, तो मस या से काट दीजिए। जैसे वायुमंडल लिखना रहता है तो हम लोग वायु लिख के म से काट देते हैं, जो कि मंडल इसको पढ़ा देते हैं। आप पढ़े होंगे सब को काट कर लिखने वाले में। विशेषताएं लिखना है, तो देखिए पर लिखेंगे वी हो गया शेषताएं लिखना है, तो शेष हो गया ता ए। लिखना है तत्व तापमान, देखिए तत्व तो अलग होगा, तापमान अलग होगा। वह तत्व के तापमान लिखना है, तो देखिए ता प मा घड़ी की दिशा में न, तापमान। लिखना है वायु दाब, देखिए वायु हो गया दाब लिखना है दा अब। पवन लिखना है, तो देखिए प हो गया व घड़ी की दिशा में न। देखिए लिखना है आर्द्रता, पहले द में र की मात्रा लिखना है, तो देखिए आर्द्रता लिखना है द र ता, यहाँ पे आ की मात्रा आ द र ता। लिखना है विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों का सब चिन्ह होता है विद्यार्थियों। तो चलिए अब डिक्टेशन को लिखेंगे, जो 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा। तब तक के लिए आप तैयार रहें। स्टार्ट। भारतीय जन जीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। स्टॉप
देश का लगभग आधा भूभाग कर्क रेखा से दक्षिण में है। स्टॉप। जो उष्ण कटिबंध में है तथा आधा भाग उत्तर में है जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में है। उत्तरी सीमा पर महान हिमालय तथा दक्षिण पूर्वी व दक्षिण पश्चिमी सीमाओं पर हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का उपस्थिति ने यहाँ की जलवायु को काफ़ी प्रभावित किया है। स्टॉप। देश की विशालता एवं उसकी स्थिति ने यहाँ जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पैदा कर दी है। स्टॉप। फलतः कहा जाता है कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। इस बोलचाल की भाषा में लोग मौसम व जलवायु को एक ही मानते हैं, पर भूगोल के विद्यार्थियों को दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। स्टॉप। जलवायु लगभग अस्थायी होती है पर मौसम सामयिक। स्टॉप। एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं। स्टॉप। किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। स्टॉप। मौसम एक दिन में कई बार बदल सकते हैं, किंतु जलवायु सालों साल तक एक क्षेत्र में एक ही रहती है। स्टॉप। मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण हैं, जो सूर्यताप से प्रभावित होकर बदलते रहते हैं। स्टॉप। साल के कुछ महीनों में वायुमंडलीय अवस्था एक समान रहती है, जैसे गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, आकाश बादलों से घिरा या साफ तथा शुष्क या आर्द्र आदि। स्टॉप। इन महीनों के औसत वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है। पैरा। हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। स्टॉप। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। समाप्त। डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई भी शब्द इसमें हार्ड लगा हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर सकें।